जय भारती। नमस्कार। अब हम लोग भागवत गीता के पहले अध्याय के 10वें श्लोक के विषय में बात करेंगे। तो श्लोक पढ़ते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदं एतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। यहाँ पे इसका अर्थ ये है, दुर्योधन कह रहा है गुरु द्रोण से कि पितामह भीम द्वारा जो हमारी सेना है जो रक्षित है वो हर तरह से अजेय है, और भीम द्वारा जो सेना है वो मतलब ठीक ठाक है, मतलब साधारण है कह सकते हैं। तो इसको कविता के रूप में पढ़ते हैं। दुर्योधन कहता है, सैन्य शक्ति हमारी है असीम, जिसके नायक हैं पितामह भीष्म, पांडव सेना की शक्ति सीमित ठहरी, जिसका आरक्षण कर रहे हैं भीम। तो यहाँ पे दो जो शब्द प्रयोग में आए हैं उनका हम लोग आज बात करते हैं और दुर्योधन की मनोदशा को समझते हैं। तो जो पहला है वो है अपर्याप्तम। वो दुर्योधन कह रहा है कि हमारी जो सेना है जिसकी अभिरक्षितम मतलब जिसकी रक्षा, जिसके गाइडेंस में जो रक्षित हैं भीष्म द्वारा, वो अजेय है, अनंत है, अपरिमित है, ये कहना चाह रहे हैं। और वहीं पे भीम द्वारा जो पांडवों की सेना का जो रक्षा हो रहा है वो साधारण है, परिमित है। मतलब आप उसको जीत पाने में आप सुविधा होगी। और अगर आप तुलना भी करें तो कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास 7। वो तो कहाँ है, एक तरह से 11 रेजिमेंट और कहाँ 7 रेजिमेंट, तो अंतर तो है। पर यहाँ जो समझने वाली बात है, दुर्योधन की मनोदशा देखिए। वो पितामह भीष्म से भीम की तुलना कर रहा है। वो क्या दिखलाना चाहता है कि भीम तो मोटी बुद्धि का आदमी है और कहाँ भीष्म शास्त्र जानते हैं, शस्त्र जानते हैं, हर युद्ध जानते हैं। मतलब वो कंपैरिजन कर रहा है। उसके अंदर का जो घृणा है पांडवों के प्रति वो तो दिख ही रहा है। दूसरा, जो उसके अंदर जो असुरक्षा की भावना है कहीं ना कहीं कि भीष्म जो हैं वो पांडवों के प्रति प्रेम रखते हैं, ये मन में उसके है। तो ये ना मतलब एक तरह से दोधारी तलवार है। वो मतलब वो इधर भी वार कर रहा है और दिखा भी रहा है कि हम बहुत मजबूत हैं। तो जानता है कि भीष्म की जो निष्ठा है वो सत्ता के लिए है, राज्य के लिए है, पर उनका जो हृदय है वो पांडवों की तरफ, वो ही जानता है। आप कितने भी बलशाली हों, अगर आपका मन नहीं है तो आप युद्ध नहीं जीत सकते। भीष्म भले ही बहुत बलशाली हो, पर उनका मन तो वहां नहीं था। जब आप एक न्यायप्रिय आदमी हो तो कहीं ना कहीं आप धर्म के प्रति खड़े हो जाएंगे। अगर आप विवश हैं, आपने वचन दिया है किसी को, आप लड़ेंगे, पर स्थिति भीष्म वाली ही होगी।
तो यही है इसमें दुर्योधन की मनोदशा। अगर आप इसको पहला अध्याय वैसे मतलब कहा जाता है कि ठीक है वो कहानी के जैसा है, बट आपको मनोदशा समझने के लिए बहुत उत्तम है। आगे इसमें और भी आनंद आएगा इसमें। तो फिर मिलते हैं अगले श्लोक में।